हाथों में हल, आंखों में उम्मीद है, ये कोई और नहीं असली भारत की तस्वीर है। पैरों में जिसकी मिट्टी, हाथों में छाले हैं, ये कोई और नहीं अन्नदाता हमारे हैं। ये विचार थे किसानों के मसीहा कहे जाने वाले भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के। आज चौधरी चरण सिंह की 122वीं जयंती है, जो किसान दिवस के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। चौधरी चरण सिंह अपने पूरे जीवन में किसानों और मजदूरों के लिए संघर्ष करते रहे। यही वजह है कि बाद में वो किसानों और मजदूरों के मसीहा कहलाए, और यही वजह है कि उनकी जयंती के अवसर पर उनकी याद में हर साल किसान दिवस मनाया जाता है। इस दिन की बीते कुछ दिनों से जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। इसी के चलते कई जगहों पर बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और कई का आयोजन आज है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं उस समारोह की जो चौधरी चरण सिंह के सम्मान में किसान ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया। किसान ट्रस्ट की ओर से चरण सिंह के आदर्शों से प्रेरित होकर कार्य करने वालों को पुरस्कृत किया गया। किसान ट्रस्ट की ओर से 21 दिसंबर को सीसीएस अवार्ड्स प्रदान किए जाने की शुरुआत की गई, जिन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया: कृषि रत्न, सेवा रत्न और कलम रत्न। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को दिया गया है जिन्होंने पत्रकारिता और मानवता की सेवा में असाधारण योगदान दिया। इसके तहत कृषि रत्न पुरस्कार, किसान पुरस्कार, कृषि उत्थान पुरस्कार, सेवा रत्न पुरस्कार और कलम रत्न पुरस्कार बांटे गए, जिसमें पत्रकार नीरज चौधरी को कलम रत्न, जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह को जल संरक्षण में उनके योगदान के लिए सेवा रत्न, मक्का वैज्ञानिक डॉक्टर फिरोज हुसैन को कृषक उत्थान पुरस्कार और हरियाणा के किसान प्रीतम सिंह को टिकाऊ खेती में योगदान के लिए किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली में आयोजित इस पुरस्कार समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी भी मौजूद रहे। इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ये पुरस्कार भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की उन महान मूल्यों, भावनाओं और विचारों को जीवंत रखने का प्रतीक है जो समाज में संतुलन, समानता और न्याय सुनिश्चित करने पर आधारित थी। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे अभिन्न हिस्सा है और चौधरी चरण सिंह किसानों की आर्थिक आज़ादी और आत्मनिर्भरता के सुधारों की नींव रखने वाले वटवृक्ष थे। वहीं बीते दिन चौधरी चरण सिंह पुरस्कार 2024 के विजेताओं से उपराष्ट्रपति धनखड़ ने मुलाकात करी, जिस दौरान उन्होंने कहा कि खेती ग्रामीण विकास की रीढ़ है। जब तक कृषि का विकास नहीं होता, ग्रामीण परिदृश्य को नहीं बदला जा सकता, और जब तक ग्रामीण परिदृश्य नहीं बदलता, हम विकसित राष्ट्र बनने की उम्मीद नहीं कर सकते। इसी के साथ उन्होंने चरण सिंह की जमकर तारीफ भी करी। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। This great honor that carries the name of one of the finest persons in the country, a person who encapsulates transparency, accountability, integrity, commitment to rural development, commitment to farmer, and was all throughout fearless in expression of his views. Chaudhry Charan Singh is defined by sublimity, statesmanship, farsightedness, and growth that is inclusion. And no wonder Chaudhry Charan Singh became first Chief Minister of the largest state of Republic of India and then Prime Minister. It pains heart when people are short-sighted in assessing the great contributions of this man. वहीं आज भी किसान घाट पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने चौधरी चरण सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की, जिस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी भी मौजूद थे। उनकी याद में हवन किया गया, जहां काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम ने उन्हें गरीबों और किसानों का सच्चा शुभ चिंतक बताया। एक्स पर एक पोस्ट में पीएम ने कहा कि पूर्व पीएम का देश के प्रति समर्पण और सेवा की भावना सभी को प्रेरित करती रहेगी। इसके अलावा इस अवसर पर आईएलडी चीफ जयंत चौधरी राजस्थान के अलवर में चौधरी साहब की प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। वहीं खुर्जा क्षेत्र के गांव फिरोज शाह में डॉक्टर उत्तम चौधरी के आवास पर किसान गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। जानकारी के लिए बता दें कि 1902 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक जाट परिवार में जन्मे चौधरी चरण सिंह कांग्रेस छोड़ने के बाद विशेष रूप से उत्तर भारत में एक प्रमुख नेता और कांग्रेस विरोधी राजनीति की धुरी बन गए थे। वहीं मोदी सरकार ने इस साल उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।